मेरा नाम कमलकांत सिंगला है जी। हम लोग सभी दुकानदार हैं जो सरकार की 20 वर्ष पुरानी योजना स्वामित्व योजना के लिए लगभग 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम पिछले सोमवार को डीसी साहब सिरसा से मिले थे, जिसमें हमें उन्होंने बताया था कि प्रशासन की कोई गलती की वजह से हमारी फाइलें अटक गई है। उन्होंने हमें बताया था कि हमारी कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें 2 नंबर कॉलम पे सरकार द्वारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मालिक बताया गया है, और जबकि सरकार द्वारा ही 5 नंबर कॉलम में नगर परिषद सिरसा को जिम्मेदारी दी गई है हमारी दुकानें नाम करवाने की। मगर नगर परिषद ने यह कहकर पीछा छुड़वा लिया, जब हम मालिक ही नहीं है तो हम आपको मालिकाना हक कैसे दे सकते हैं। और ऐसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हमसे जान छुड़ा रहा है। हम लोग एक ऑफिस खेल रहे हैं। आज इस बात को हमने जब डीसी साहब के आगे पिछले सोमवार को रखा था, तो उन्होंने हमें आज सोमवार को बुलाया था कि हम आज सोमवार तक आपको बता देंगे जैसे भी होगा, जो भी इस प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा। मगर आज डीसी साहब के पास हम आए तो उन्होंने हमें बताया कि हमने आपकी फाइलें एफसीआर ऑफिस चंडीगढ़ भेजी हुई है, जिसके लिए अब आपको चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। इनकी तरफ से आज हाथ खड़े हैं जी। अब हम लोग ना तो इधर कह रहे हैं ना उधर कह रहे हैं। इस सरकार की योजना का हमें लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, हमें ये भी नहीं पता। तो ओवरऑल कितने दुकानदार हैं सर? 90 दुकानदार हैं जी, जो सिरसा शहर के जो सरकार की इस योजना के लिए लाभार्थी हैं। प्रशासन एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलती हुई है? बिल्कुल जी, प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि कोई गलती हुई है, तभी हमें धक्के खिलाए जा रहे हैं जी। लेकिन सुधार उसमें नहीं कर पा रहे। कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या रहेगा आगे एक्शन आपका? हम लोग ने एक टीम का गठित किया जी, जो 5 बंदे हमारी टीम में से 1 या 2 दिन में सीएम साहब के पास चंडीगढ़ जाएंगे और अपनी फरियाद वहाँ तक रखेंगे। आपने मुलाकात की थी, उनकी तरफ से क्या रहा? डीसी साहब से मुलाकात की। डीसी साहब ने तो एक ही बात कही है जी कि एफसीआर ऑफिस में हमने भेज दिया है और अब आप एफसीआर ऑफिस से कांटेक्ट करो। अब हमें तो ये भी नहीं पता एफसीआर ऑफिस है कौन सा। सिरसा विधायक जी से हमने मुलाकात की थी, उन्होंने डीसी साहब से मिलने के लिए बोला था। आज दोबारा उनसे जब डीसी साहब से हमें यह बात पता चली है तो हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा मुलाकात करने की। सबसे बड़ी बात सर कि अगर दुकानें नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आती है तो फिर किराया वसूली कैसे हो पा रही है इतने समय से? सर ये नहीं हमें पता। 60 सालों से हम पुराने किराएदार हैं, जो 60 सालों से नगर परिषद का किराया भरते आ रहे हैं और भर भी रहे हैं। हमें देरी होने पे एक दिन का जुर्माना लिया जाता है, 500 रुपये प्रति दिन का, नगर परिषद द्वारा ही। लेकिन आवाज़ ही टूट चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल जी, आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप चंडीगढ़ ही ट्राई कीजिए जाके। अब चंडीगढ़ किस ऑफिस में जाना है, एक धक्के ही है, ऑफिस ही खेल रहे हैं हमारे साथ। तो गलती प्रशासन की है, कहीं ना कहीं खामियाजा आम जन को, खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है जी। हम लोग इस सरकार की हम बड़ी उम्मीदें थी, 50 सालों से 60 सालों से किराएदार है, हम भी चाहते थे कि हम अपनी दुकान के मालिक बने। मगर अब प्रशासन की गलती है और प्रशासन ही अब अपनी जान छुड़ा रहा है जी। कोई मांग करना चाहेंगे? मांग तो हम ये डीसी साहब तक अपना फरमान पहुंचाना चाहेंगे, या जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे हमारे साथ जुड़ के कृपया हमारा सहयोग करें और हमें ये दुकानें नाम करवाने में जो सरकार की एक स्कीम है हरियाणा सरकार की, उसका लाभ हमें भी मिले, हम भी ये चाहेंगे।